नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो कि लगेगा आपको कि क्यों ही इस टॉपिक पर बात करना है हमें, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ अवेयरनेस के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यही वो शब्द है माइंडफुलनेस, और इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे लाइफ की एक छोटी सी घटना। मैं हमेशा से चश्मे पहनती हूँ और मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं अपने चश्मे को कहीं रख के भूल गई हूँ। मैं हमेशा अवेयर रहती हूँ, मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा जो काम था वो ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था और दिमाग में वही सारी बातें, वही सारे थॉट्स चल रहे थे। मैं पास्ट में कहीं उलझी हुई थी और प्रेजेंट मोमेंट में बस काम अपना ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था। और इसी काम के दौरान मैंने अपने चश्मे को कहीं खोल के रख दिया और मुझे वो याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने चश्मे को खोल के कहाँ रखा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माइंडफुलनेस कितना ज़रूरी है। ये शायद बहुत छोटी सी घटना हो सकती है, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मुझे ये फील हुआ कि माइंडफुलनेस ना होने की वजह से कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी घर के काम या अपने खुद के ही काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। काम तो जैसे तैसे हो जाते हैं पर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि ये जो हमारा काम है इसको हम और अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से कर सकते थे अगर हम अच्छे से अवेयर होते, अच्छे से माइंडफुल होकर उस काम को करते, कॉन्सेंट्रेट होकर उस काम को करते। तो इसी तरह से माइंडफुलनेस हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को हम माइंडफुल तरीके से खाते हैं क्या? और सिर्फ खाना खाना नहीं, खाने को शुरू से पकाने से लेकर, वेजिटेबल को कट करने से लेकर, खाना प्रिपेयर करने से लेकर, खाना सर्व करने से लेकर, खाने से लेकर और खाना ख़त्म करने तक, ये जो पूरा प्रोसीड्योर है ये पूरी तरह से माइंडफुल तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक किताब पढ़ी है, बहुत ही अच्छी किताब है, वो बहुत ही हेल्पफुल बुक है और मैं चाह रही थी कि इसी टॉपिक पर मैं कोई किताब पढूं और फाइनली मैंने पढ़ी और बहुत अच्छी लगी मुझे ये किताब। तो ये है वो किताब, थिक नैथ हैन की हाउ टू ईट। ये जो किताब है बहुत छोटी सी है, 128 पेजेस है सिर्फ इसमें। पर ये जो किताब है सिर्फ खाने को लेकर माइंडफुल कैसे हो सकते हैं इसके बारे में नहीं है, बल्कि आप किस तरह खाने को प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल्स आप जब कट करते हो तो आपका ध्यान कैसा रहना चाहिए, और आप जब खाना कुक करते हो, जब पकाते हो खाना, तब आपका दिमाग कैसे आप माइंडफुल रख सकते हो उसके बारे में है। फिर आप जब खाना बना के जब सर्व करते हो उस टाइम पे आप कैसे माइंडफुल रह सकते हो वो बताया गया है। कैसे माइंडफुल थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो, बोल सकते हो, देन खाना शुरू कर सकते हो, उसके ऊपर है। और आफ्टर ईटिंग्स, हमेशा लोग बोलते हैं कि खाने के पहले हमें प्रेयर करना चाहिए, पर यहाँ पर बोला गया है कि खाने के बाद भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। खाना ख़त्म करने के बाद हमें एकदम से नहीं उठना चाहिए। खाना ख़त्म करने के बाद हमें कृतज्ञता की भावना को मन में लाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खाना खाने को मिला और हमने जो खाना खाया उसमें यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया हुआ है और उसको आपने ग्रहण किया है। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उस खाने के लिए अप्रिशिएट करना है, मन से कृतज्ञता की भावना को अपने मन में लाना है और फिर आप खाना खा के उठ सकते हैं। तो खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद और उसके बाद का प्रोसीड्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बर्तन धोने जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद जो बर्तन धोने का जो प्रोसीड्योर होता है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशान देने वाला होता है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो तो वो काम भी आपके लिए मेडिटेटिव हो जाता है। तो इसमें थिक नैथ हैन ने बोला है कि जब आप बर्तन को धोते हो तो आपको जस्ट फील करना है कि जैसे आप कृष्णा को धुलाते हो, नहलाते हो, जिस तरह से आप जेसस को धुलाते हो, नहलाते हो, हर एक धर्म के हिसाब से उन्होंने बोला है, उस तरह से आप हर एक अपने जो बर्तन है उसको आप क्लीन कर रहे हो, उसमें आपका पूरा फोकस बर्तन पर है। जो पानी आ रहा है उस पानी के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ये सारी जो थिंकिंग अगर हम अपनाते हैं तो वो काम भी हमारा मेडिटेटिव हो जाता है और हम उसको एंजॉय करते हुए करते हैं। तो माइंडफुल होने के लिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि
जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कहीं और ड्रिफ्ट हो जा रहा है, थॉट्स में बह जा रहा है, तो मैं वहीं रुक जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस थॉट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फिर उस थॉट को पकड़ पकड़ के मैं मेन रूट पर पहुँचती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा यहाँ से वो थॉट शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे जो थॉट्स आए हुए होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये मेरा एक पहला तरीका है माइंडफुल होने का। और दूसरा जो तरीका है, मैं हमेशा कृतज्ञता की भावना को मन में भरने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ या खाना बना रही होती हूँ या वेजिटेबल्स कट कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे बेहतरीन काम कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये काम करने के लिए मौका मिला है। बहुत लोग होते हैं कि वो चल फिर नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, पर मैं कैपेबल हूँ इन सारे काम को करने के लिए। तो ये जब थिंकिंग अपने दिमाग में जब आती है तो हम ऑटोमेटिक माइंडफुल हो जाते हैं। और माइंडफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे खुद के ओवरऑल बॉडी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त माइंडफुल रहना भी पॉसिबल नहीं होता है, पर जब आप फील करते हो कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थॉट्स में उलझ रहा है, तो आप वहीं पर रुको और सोचने की कोशिश करो कि थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। थॉट्स के जो मेन रूट कॉज है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो थॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और इस किताब में एक और चीज़ है, बच्चों को आप डेली किस तरह से माइंडफुल होने के जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो दिए गए हैं। खाने के पहले जब आप बैठते हो तो क्या आपको बोलना है, क्या आपको अफर्म करना है, वो इसमें दिया गया है। तो ओवरऑल ये जो किताब है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब की जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। ये अच्छी किताब है, ये आपको पूरा डिटेल में बताएगी कि माइंडफुल आप कैसे रह सकते हैं खाने के टाइम पे, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, कुकिंग के दौरान, कटिंग के दौरान, और आप जब क्लीनिंग करते हो तब आप अपनी फैमिली के साथ कैसे माइंडफुल रह सकते हो। जब आप खाना खा रहे हो तब आप जो टीवी देख रहे हो या जब अपनी फैमिली के साथ वरीज और एंग्जाइटीज़ वाली बातें कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें करने से वो सारी चीज़ों को आप ग्रहण करते हो, कंज्यूम करते हो खाना खाने के साथ साथ। तो इन्होंने बोला कि पूरी तरह से साइलेंट होकर आप खा सकते हो, अदरवाइज आप जब अपने फैमिली के साथ खा रहे हो तो आप खुशी मन से कुछ अच्छी बातें करते हुए खाना खा सकते हो। ये टेंशन भरी बातें करते हुए नहीं या टीवी देखते हुए नहीं, क्योंकि टीवी में जो हो रहा होता है वो भी धीरे धीरे आप देखना कि आपके लाइफ में भी कभी ना कभी होना शुरू हो जाता है। तो माइंडफुल होके हर एक चीज़ को जब आप फील करके खाते हो, उसको अप्रिशिएट करके खाते हो, उस फार्मर की मेहनत को आप देख पाते हो उसमें, उस जो राइस का जो दाना है उसमें आप जो बादल है, बारिश है, सब कुछ आपको दिखने लगता है। आप पूरी तरह से डीप चले जाते हो। तो खाना खाना भी एक मेडिटेटिव स्टेट हो जाता है। तो माइंडफुल होकर खाने से एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है कि माइंडफुल होकर खाने से आपको पता चलता है कि किस स्टेज पर आपको रुकना है। आप मॉडरेट खाना खाते हो, और जब आप टेंशन वरी के साथ जब खाते हो खाना, तो एक्सेसिव खाना खाने शुरू कर देते हो। जब आप अच्छे से रिलिश करते हुए खाना खाते हो, एंजॉय करते हुए खाना खाते हो, माइंडफुल तरीके से खाते हो, तो एक समय पर लगता है कि अब पेट भर गया है, पेट आपको खुद ही बोलता है कि रुक जाओ। तो दोस्तों बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा माइंडफुलनेस के ऊपर। मुझे तो ये किताब बहुत अच्छी लगी। मैं इस किताब को एक और बार पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वैसे भी पेजेस ज़्यादा है नहीं, तो आप फिर से आप एक और 2 बार 3 बार जब भी मन हो पढ़ सकते हो। इसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दिए गए हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।